अमूमन बड़ी जारहाना अंदाज में तकारीर करने वाले और गरज बरसने वाले खान साहब आज ज़रा धीमे नज़र आए और उन्होंने बराह रास्त किसी का नाम लेकर तनकीद भी नहीं की। हालांकि अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कल की डेडलाइन दी थी असम्बलियाँ तहलील करने की वो हो नहीं रहा है और अब सब्तैन खान साहब के मुताबिक जनवरी तक मामला लटक गया है। इस लिहाज से तो खान साहब को बड़े गुस्से में होना चाहिए था मज़े साहब, लेकिन जिस तरह हमारे पहले एनालिस्ट भी कह रहे थे, आपको क्या वजह नजर आती है थोड़ा सा मेलो डाउन आज खिताब की खान साहब की? आप इसको किस तरह से तज्जिया करेंगे? देखिए, दोनों टीमें ग्राउंड में उतरी थी, उसके बाद अंपायर ने कहा कि धुंध बहुत है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग अपने अपने पेविलियन वापस चले जाएं और फिर जब भी धुंध साफ होगी तो मैच दोबारा रिज्यूम करेंगे। हुआ क्या देखिए, रिट्रीट कहाँ कहाँ नजर आई। सबसे पहली रिट्रीट नजर आई कौमी असेंबली में। ये कहा गया था कि आज सबके सब जाएंगे और अपने अपने रेजिग्नेशन देंगे। वहां से विड्रॉल हुआ और वहां से फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस प्रोसेस को देखे। अब ये अजीब व गरीब बात है, आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट ऐसा, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट भी ये करेगी। इस काम में भी वो ओवरसाइट करें कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते नहीं होते। तो वहां रेजिग्नेशन देने से इनकार कर दिया गया, रुक गए वहां। यहां क्या हुआ उस वक्त से देखें जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त कबूल की गई थी और वो ऑफिस टाइमिंग्स नहीं थे, वो असेंबली टाइमिंग्स नहीं थे, खत्म हो गए थे। उसके बाद आके क्यों किया गया ये? अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है तो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली टाइमिंग्स के ऑफिस टाइमिंग्स के बाद जाके रात को जाके वो दरख्वास्त कबूल करे। तो मुझे लगता यही है कि खुद इमरान खान साहब की अपनी टीम में बशमूल उनके इत्तेहादी जो है PMLQ, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे इस फैसले से और वो साफ नजर भी आ रहा था कि कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा, PDM ने इसको रोकना था। PDM को पता था कि डी नोटिफाई होने का मामला अगर उन्होंने कल रात 12 बजे करते तो ये आज हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता और मुश्किल पेश आ सकती थी। अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, वो इसका एक प्रोसेस होगा। जहाँ तक नंबर गेम्स हैं, नंबर गेम्स में भी इस वक्त जो है वो बज़ाहिर PTI और PMLQ की वाज़े पोजीशन है, लेकिन उन्होंने वो डिले इसलिए करेंगे कि उनके खुद फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि उनके 5-6 लोग जो हैं बाहर हैं इस वक्त, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज पर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो। लेकिन उन्हें ये पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अगर वोटिंग हुई तो उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं। PDM ने क्यों डिले किया? PDM को इसका क्या सियासी फायदा हुआ? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता PDM को कोई बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है इसमें। डिले हो गया, मामला डिले जरूर हो गया, लेकिन अगर आज से एक हफ्ते बाद या जनवरी के फर्स्ट वीक में भी अगर तहलील हो जाती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चले तहलील नहीं भी होती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता है, PDM कहां खड़ी होगी? तो PDM को मुझे कोई बहुत बड़ी PDM की विक्ट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान का रिट्रीट जरूर नजर आ रहा है कि उन्हें वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट। आज उनकी तकरीर बहुत जो है माइल्ड थी, बहुत जो है उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो बस जबरदस्ती की तकरीर आज की गई है, क्योंकि गवर्नर हाउस में भी आज मुजाहरे का जो असल प्लान था वो तो यही था कि अगर डी नोटिफाई होता है तो या चीफ मिनिस्टर हाउस सील्ड होता है तो उसके तहत गवर्नर हाउस पर तो अगर आपको पॉलिटिकल कैपिटल में इसको थोड़ा सा नापना हो तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, इमरान खान ने भी रिट्रीट कर लिया, आपको PDM का भी, लेकिन कुछ बेनिफिट यहाँ से इस पोजीशन से अभी तक आपको किसको नजर आता है? ये कंप्लीट सीज फायर है, ये सीज फायर है। दोनों को ये नजर आ रहा है कि सूरत हाल ज्यादा खराब होती तो बहुत सी चीजें हो सकती थी। देखिए, गवर्नर राज का ऑप्शन पिट जाएगा PDM का अगर गवर्नर राज लगाया। डी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अदालतें उड़ा देंगी। शहजाद, आपको अभी भी लगता है कि ठीक है, आपको अभी भी लगता है कि गवर्नर साहब इमरजेंसी लगाने तक या इस हद तक जाएंगे? और जी देखिए, कल रशीद रिजवी साहब ने जो साबिक जज है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की थी। उन्होंने कहा कि इस चीज की कैसे हिमायत की जा सकती है कि एक अनइलेक्टेड शख्स जो गवर्नर है वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उठा के बाहर डी नोटिफाई कर दे।